Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Good evening. Yes. Good Yes, evening, sir. good evening. Good evening, sir. Good evening everyone. Thank you. चलिए अध्ययन अक्षत देविन देविन आप पिछले क्लास में इसी बैच में आए थे कि 7:15 में आए थे फ्राइडे को? देविन कैन यू हेयर मी? चलिए मेरी आवाज नहीं आ रही। अक्षत को मेरी आवाज आ रही है? अक्षत सिन्हा? यस सर। गुड। तो सारे लोग बताइए, प्रीवियस क्लास में हम लोग मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने आपको शुरू किया था। 3 कंसंट्रेशन टर्म इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैंने बताया था। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड 3 परसेंटेज कंसंट्रेशंस। सब पे क्वेश्चन कराया गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मोलारिटी। आप अक्षर पिछली क्लास में आए थे ना, इसमें इस क्लास में कंसंट्रेशन? वेरी गुड, ठीक है। तो आपने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। आपने ये भी पढ़ा कि परसेंटेज बाय मास को हम मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को कैसे करते हैं। शायद लास्ट क्वेश्चन हमने करवाया था मोलारिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम कैसे निकालते हैं, याद है सबको? उसमें पहला निकाला सिखाया था वाटर, आप डेंसिटी की मदद से निकालेंगे, 55.5 आया था, याद है सबको? हाँ या ना? यस सर। बोलिए सारे लोग प्लीज, हाँ में हाथ मिलाइए, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। बोलिए सारे लोग, कराया था ना? दूसरा क्वेश्चन था प्योर एसिटिक एसिड वाला भी क्वेश्चन था, जिसमें हमने डेंसिटी शायद 1.6 ग्राम पर ml दिया था और उसकी मोलारिटी 25 मोल पर लीटर आया था। रोशनी सुहानी सिंह लास्ट वाले में शायद मिस कर गई थी, चली गई थी, स्किप कर गई थी, याद है मुझे? सर मेरे स्कूल की मीटिंग थी। हाँ वही मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों गई थी, मुझे याद है कि आप चली गई थी एंड में, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हम लोग यहीं तक एनालाइज किया था। यहाँ तक किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। कुमार, आयुष, दिव्यांशु, देविन, अक्षर, अध्ययन, किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब हम आपको शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। टॉपिक डालिए, मोलारिटी ऑफ आयन कैसे निकालेंगे। आयंस, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको आएगा। जैसे आपको कहेगा कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 10 liter of solution. Calculate the molarity of Na plus and Cl minus in the solution. पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, आप दूसरा खुद करेंगे। पहले सारे लोग लिखें। लिख लिया? सर हाँ लिख लीजिए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? मानसी, मेरी आवाज आ रही है? मानसी? यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जब भी आपको आयंस की मोलारिटी कहे, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 58.5, NaCl का मोलर मास 23 प्लस 35.5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल आएगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, तो 0.1 बाई 10, 0.01। सच बताइए, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? ये तो बहुत आसान था। बोलिए अध्ययन, अक्षर, देविन, दिव्यांशु, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस
Yes, sir. हाँ, जब भी आयंस की मोलारिटी कहे आप NaCl को आयंस में ब्रेक कर दीजिए। तो मोलारिटी ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू, बताइए यहाँ पर कितने मोल हैं, 1 या 2 या 3, कितने मोल हैं बताइए। 1 है ना, जब नथिंग one. इज गिवन तो Sir, 1 one. 1 1, तो उसके कोफिशिएंट को आप टोटल से मल्टीप्लाइड करें तो 0.01 वही आंसर आएगा। मोलारिटी ऑफ Cl माइनस, जितना कोफिशिएंट बैलेंसिंग में रिएक्शन में आएगा टोटल वही है। इससे कंक्लूजन क्या हुआ, और से सुनिए, कोई भी XBY कंपाउंड है, XA YB, A पर चार्ज उतना ही होगा जितना अपोजिट है Y प्लस, B पर चार्ज उतना होगा जितना X है। तो याद रखें, जब भी आयंस की मोलारिटी कहे तो पहले आप सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालें और कोफिशिएंट X इंटू मोलारिटी ऑफ AY प्लस यानी किसी भी आयंस का, तो X इंटू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ दूसरे आयंस का कोफिशिएंट Y है, Y इंटू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहले बताइए कंसेप्ट सबको समझ में आया, हाँ या ना, पता है बताइए। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहे हैं। अक्षत बोले, देविन, दिव्यांशु, Yes, sir. मानसी, Yes, sir. उर्वशी, सुहानी, Yes, sir. सबको Yes. सबको समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना, ये पहले बताइए। सर जैसे अगर वहाँ पे CaCl2 होता, अभी सब बताएंगे ना, जैसे देखिए आपको मैं बता दे, चलिए आपने पूछा तो बता ही देते हैं। चलिए ऐसे करते हैं, आपके पास है 2m सॉल्यूशन ऑफ CaCl2, तो देखिए सारे लोग देखिए, मोलारिटी ऑफ Ca प्लस 2, बताइए C2 टोटल, Ca 1 है कि 2 है, कंपाउंड में 1 है या 2 है, 1 ही है कि नहीं, बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो 1, Yes, sir. हाँ तो भाई तो अगर आपसे पूछता मोलारिटी ऑफ Cl माइनस, तो टोटल मोलारिटी 2, Cl 2, समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। Yes, ये आया, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। sir. Yes, Yes, yes. sir. हाँ, 3m सॉल्यूशन ऑफ Al2SO4 3, अभी मैं डाउट भी पूछूंगा, घबराइएगा नहीं। मोलारिटी ऑफ Al प्लस 3 पूछे तो बताइए, टोटल 3, Al 2 है तो 6m हो जाएगा। मोलारिटी ऑफ SO4 2 माइनस 3 है और 3 है तो 9 हो जाएगा। अब बताइए आप क्लियर हुआ कि नहीं, ये पहले बताइए। हाँ, देविन पहले समझें, हम बैक स्लाइड सब दिखाएंगे ना, देविन पहले समझें, सब दिखाएंगे आपको। चलिए पहली बात ये लिख, क्वेश्चन तो लिख ही लिया था, चलिए ये स्लाइड लिखें। पहले बताइए जो मैंने अभी बताया था स्लाइड, वो समझ में आया कि नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, लगता सर आ गया समझ में। हाँ, सर आ गया। Yes, sir. हाँ आ गया. वेरी गुड, आ गया, वेरी गुड, लिखें। सर ये वाली स्लाइड हो गई। हाँ, सबको लिखने दें, सब लोग कंप्लीट कर लें, सब लोग बोलें अगर हो। लिख लिया, वेरी गुड। देविन आपने लिखा, अक्षत, Sir, हाँ, कुमार आयुष, मेरी आवाज आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कुमार आयुष? Yes, sir. वेरी गुड। ये लिखिए। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप करके दिखाएंगे। नेक्स्ट, ओके। sir, अच्छा 1 मिनट, अच्छा ओके।
सर ये जो कंक्लूजन हमने लिखा है हाँ बोलिए। उसमें हमेशा ए पे y प्लस और b पे अभी x वो भी माइनस। बता देते हैं, अभी पहले लिख लीजिए, वो मैं आपका उसको भी क्लियर करूँ, ठीक है? यस हाँ अभी लिख लीजिए, समझ गया मैं आप क्या पूछ रहे हैं, उसको भी क्लियर करूँ। सर चलिए ठीक है। ओके ओके, एवरीवन डन? चलिए ये लिख लीजिए। ये भी लिख लिया था ना आपने? सर Yes, आपने sir. सी ए के ऊपर वो लिखा क्या है? ये सी ए पर +2, अच्छा सर ठीक है। +2 चार्ज का मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ आपको कि चार्ज कैसे देंगे, वो भी सिखा देता हूँ। सिखा दूँ ना सबको? तैयार है ना सीखने के लिए? तब मैं सिखाऊंगा ये चार्ज कैसा है, वो भी मैं सिखा देता हूँ आपको, पूरा मैं सिखा ही देता हूँ। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना बताएं? सर एक Yes, मिनट। sir. हाँ लिख लीजिए, सब लोग आराम से लिखिए, सबसे पूछ के ही आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। चलिए आप सुनिए, हमेशा याद रखिए, एक बात सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ए बी टाइप कंपाउंड है, कौन सा टाइप है जल्दी बताइए, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। ए बी टाइप। ए बी टाइप अगर है, उसको ब्रेक करने में आपको वैलेंसी देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर A+ B- भी हो सकता है, A पर +2 और B पे 2- भी हो सकता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कैसे ए बी टाइप में आपको देखना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे MgO है, तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है कि नहीं, जल्दी बताइए, पहले बताइए। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है, वैलेंसी 2 होती है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. तो इसमें हम Mg+ और O- नहीं कर देंगे। ए बी टाइप में आपको सावधान रहना है, वो डिपेंड करेगा उसकी वैलेंसी पर। 2- है तो यहाँ 2+ हो जाएगा, इस तरह ब्रेक हो ए बी टाइप में। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. लेकिन अगर यस हाँ, लेकिन अगर AB2 है, A2B है, A3B2 है या A2B3 है, इस तरह के कंपाउंड को ब्रेक करना आसान है। इसमें एज यूजुअल, इसमें आसान इसलिए है कि जैसे AB को ब्रेक किया, AB2, तो पहले A कितना है 1 लिख लीजिए, B कितना है 2 याद रखिए बाद वाले पर हमेशा नेगेटिव आता है, केमिस्ट्री का रूल है, बाद वाला हमेशा नेगेटिव आएगा। तो A1 है 1, 2B है, इस तरह लिख लेंगे। चार्ज रिवर्स आएगा, उल्टा, A पर चार्ज उतना ही आएगा जितना B है। तो B कितने हैं, 2 या 1, जल्दी बोलिए सारे लोग। सर 2। सर 2। तो 2+ आएगा, और A पर चार्ज उतना ही आए, हाँ A का तो मामला हो गया, B पर चार्ज उतना ही आएगा जितना A है। तो A कितना है, सर 1। 1. तो -1 हो जाएगा, एक माइनस दे देंगे, खत्म। अब देखिए चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो गया, 2+ और 2 × -1, देखिए चार्ज 0 हो रहा है। यस सर। हाँ, ए बी टाइप में आपको सावधान रहना, वो डिपेंड करेगा वैलेंसी पर।
वो 1 होगा तो यहाँ -1 होगा, यहाँ +2, वो डिपेंड करेगा वैलेंसी पर। स्टूडेंट को लगता है हाँ ना ये 1 है ये है तो Mg प्लस, नहीं, गलत हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा वैलेंसी पर। जैसे मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, A2B3, बताइए कैसे ब्रेक करेंगे? कितना A? 2A। कितना B? 3B। A पर चार्ज 3 प्लस, B पर चार्ज 2 माइनस। आया कि नहीं? जल्दी बताइए, आया? यस सर। बताइए। हाँ, ऐसे ब्रेक करेंगे। AB टाइप रहेगा तो सावधान रहना, वो वैलेंसी पर डिपेंड करेगा। जैसे कॉपर सल्फाइड है, AB है तो कॉपर पर कितना चार्ज आएगा? वो डिपेंड, सल्फर 2 माइनस तो इस पर 2 प्लस, 1 नहीं हो सकता। ALP तो आप ये नहीं कहेंगे A पर +3 तो P पर 3 माइनस, वो वैलेंसी पर डिपेंड करेगा। वो उस पर आप जैसे जैसे आप केमिकल बॉन्ड पढ़ेगा तो समझ में आएगा। अगर 9th-10th पढ़ा है एल की वैलेंसी 3 तो 3 प्लस, तो दूसरे पर 3 माइनस। एक का याद रखिए, दूसरे पर उसका अपोजिट कर दीजिए। लेकिन अगर नंबर फॉर्म में है, जैसे आपके पास आया A3B4 तो 3A 4B, A पर 4 प्लस, B पर 3 माइनस। आया कि यस सर, यस सर, आ गया समझ। बस। Yes, sir. हाँ, जैसे NO2SO4 है, इसका नाम बोलिए सारे लोग, क्या नाम है इसका? सारे लोग नाम बोलिए, क्या नाम है इसका? Na2SO4। नहीं, नाम क्या है इसको? सोडियम नाम सल्फेट। हाँ, इसको बताइए कितने सोडियम, जल्दी बोलिए। सर 2। 2 Na। सल्फेट कितने? 1। सर 1। नहीं 4 नहीं, ये सल्फेट पूरा एक है 1 सर। है। हाँ, इसलिए मैंने कहा नाम बोलिए, सोडियम सल्फेट। अब चार्ज दे दीजिए, सल्फेट 1 है तो प्लस, और सल्फेट पर चार्ज 2 माइनस। आया कि नहीं समझ में? आया ना? जल्दी बताइए। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। H2SO4 है तो देखिए 2H, सल्फेट 1, तो सल्फेट 1 है तो इसलिए +1, और सल्फेट H2 2 है तो 2 माइनस। मामला खत्म। सर ये आपने सिंबल कौन सा यूज किया है? इसमें सिंबल किसमें? सर मतलब जो दिखने में इक्वल्स टू जैसा है लेकिन इक्वल्स टू नहीं है। अच्छा, वो ये जो लिखते हैं ये? यस सर। नहीं तो ये रिवर्सिबल है। हाँ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, वो तो बाद में पढ़ेंगे हम। खैर, तो पहले बताए आयंस का कांसेप्ट सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर, Yes, sir. हाँ चलिए, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, सर लोग बताइए। मानसी आपको आया, सुहानी आपको आया, गुलामी यस सर। सबको आ गया, स्नेहा सबको आ गया अच्छे से? हाँ जी सर। ठीक है। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 342 होगा ना? नहीं, हाँ अभी कर लेते हैं। एल का सब लोग अपने से बनाइए। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16। अपने से सब लोग बनाइए, कोई नहीं बीच में, सब लोग अपने से बनाइए। वेरी गुड। पहला काम सॉल्यूशन की मोलारिटी निकाल लें, पहला काम।
पहले तो मोलर मास निकाल लिया होगा आप लोगों ने। मोलर मास सबका आया? ओके ठीक है चेक कर लेते हैं। पहले हाँ दिव्यांशु आयुष सबका। ओके पुलानी ठीक है। स्वानी सिंह का भी आ गया। हाँ अक्षत इससे पहले वाला समझ में आ गया था, आप लीव कर गए थे, आपको समझ में आ गया सर था? नहीं, उसका इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। नहीं समझ में आया था। कुछ पूछना है आपको? मैं वही पूछ रहा सर हूँ। एक बार दिखा सकते हो नोट्स हाँ थोड़ा नहीं सा क्यों रहेगा। नहीं दिखा दें, क्यों नहीं दिखा? नहीं यही तक आप ये लिखा था आपने ये? सर एग्जाम्पल 2 लिखना बस। हाँ ये लिख लीजिए, यही एग्जाम ये मैंने वही करा रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। देवीन समझ में आ रहा है? देवीन बनाइए, ट्राई कीजिए देवीन। सॉल्यूशन की मोलारिटी। मानसी हाँ उर्वशी सबका आंसर अभी बाकी है, सब लोग करें। सर कर दिया। अच्छा आपने कर दिया था? अच्छा मानसी का आ गया, हाँ देख लिया। हाँ ठीक है चेक कर लेते हैं। अक्षत आपने लिख लिया? सर लिख लिया। तो देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले सारे लोग मिलके बोलिए, जब भी आयंस की मोलारिटी कहेगा तो हम सबसे पहले किसकी मोलारिटी निकालेंगे? सॉल्यूशन की निकालेंगे, हाँ या ना? यस सर। तो सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 342 आया 0.1 मोल। हमने कहा ना कोई टफ नहीं है, आप समझिए अच्छे से। मोलारिटी हम सॉल्यूशन का निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम 0.1 into 1000 डिवाइडेड बाय 100 ml। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो मोलारिटी 1 कैपिटल ml बस। अब आप खुद सोचिए Al2SO4 है, अगर हम ब्रेक करें तो 2 Al आएगा और 3 सल्फेट आएगा। ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं, देखिए क्वेश्चन में खुद पता चल गया L+3। आपको कुछ करना, मैं मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ। 2 Al है, चार्ज अपोजिट आता है 3 और Al पर चार्ज 2 माइनस। तो बताइए सारे लोग बताइए, मोलारिटी ऑफ Al+3 2 into 1, 2 कैपिटल M हो जाएगा। मोलारिटी ऑफ SO4 2 माइनस 3 into 1, 3 कैपिटल M। बताइए किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई टफ नहीं है। सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालिए तब आयंस का आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? यस वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। नेक्स्ट टॉपिक पर सबको यहाँ तक आ गया कि नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज।
अक्षत आपको समझ में आया? यस सर। देविन आपको आया? देविन चलिए अब आइए नया कंसेप्ट पर। नेक्स्ट टॉपिक डालिए डाइल्यूशन फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक डालिए डाइल्यूशन फॉर्मूला। एक थ्योरी लिखिए, मैं फिर समझाऊंगा, मेरे साथ साथ लिखिए। व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर। सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है लेकिन जनरली वाटर ही लेते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। तो व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। पहले लिख लीजिए थ्योरी, बट नंबर ऑफ moles of solute remain same। पहले लिखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको समझ में भी आ गया होगा, जिसको नहीं आया मैं दोबारा समझाऊंगा। पहले ये थ्योरी लिख लीजिए। जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो आप वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ेगा। हाँ, वॉल्यूम बढ़ेगा। सब लोगों ने ये थ्योरी लिख लिया, अब मैं समझा रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। सर लिख रही हूँ, एक सेकेंड। अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए। सर पीछे कर दीजिए। हाँ लिखिए। जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो समझिए कि आप वाटर ऐड करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन हमेशा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। वॉल्यूम बढ़ा, मोलैरिटी घटा। सर डन। सर डन। डन, वेरी गुड। अब सुनिए, आपके पास एक सॉल्यूट कंटेनर है, ऐसे समझिए, ध्यान दीजिए। आपकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, बट ये क्या ऐड किया आपने? वाटर ऐड किया, हाँ या ना? यस सर। जब डाइल्यूट कीजिएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सच सच बताइए, हाँ या ना? सब लोग मिलके बोलिए प्लीज। वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज हुआ, उसको हम v2 मान लिया, मोलैरिटी भी चेंज होगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम होगा। क्यों? आप खुद सोचिए ना, अगर आप 100 ml है सॉल्यूशन है, इसमें 5 ग्राम शुगर आपने डिसॉल्व किया है और आपने सोचा इसमें हम वाटर और ऐड कर दें, तो अब वॉल्यूम हो गया 150 ml। शुगर का अमाउंट तो वही रहेगा ना, फर्क ये होगा कि मीठा से फीका हो जाएगा। आपको पहले 5 था, अब यहाँ पर वाटर ज्यादा ऐड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो यहाँ रहेगा गिवन मास बाय मोलर मास, तो वही यहाँ पर रहेगा कि नहीं? फर्क सिर्फ वॉल्यूम में होगा और मोलारिटी पहले के कंपैरिजन में घट जाएगी। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताइए। यस। एक ही की आवाज आई, सबको समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। यस Yes. सर। इसलिए फंडा ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन should be equal to number of moles of solute after dilution. Number of moles of solute remains constant. वॉल्यूम चेंज होगा, मोलारिटी चेंज होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर फर्क नहीं। और आप सबको मालूम है मोलारिटी का फार्मूला NB/V होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप सारे लोग मिलकर बताइए इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा? M1V1। इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? M2V2। दिस इज द फाइनल फार्मूला। कोई भी पूछे डाइल्यूशन फार्मूला बोलो तो क्या बोलोगे? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। अब आप बोल ही नहीं रहे। यस सर। यस सर। यस। Yes. किसी को डाउट है इस कंसेप्ट में तो पूछे, मैं न्यूमेरिकल तो कराऊंगा आपको।
लिख लिया तो बताइएगा। Sir, done. वेरी गुड। अब तो सबको समझ में आया, ध्यान ये कंसेप्ट समझ में आया। Yes, sir. डाइल्यूशन Yes, sir. डाइल्यूशन फार्मूला, देवीन सबको समझ में आया। Yes. चलिए अब इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इस पर अच्छे क्वेश्चन करेंगे और मैं एक ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, पहले इसको समझिए। कैलकुलेट द molarity if 30 ml of 0.5 m H2SO4 solution diluted to 500 ml। आसान है। अच्छा पहले लिख लीजिए और पहले आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा। पहले आप लोग कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, पहले आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। लैंग्वेज से पता चला कि क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा। यस, बहुत बेहतर। Yes, sir. समझ। यस, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, लैंग्वेज पर कमांड करेंगे। मोलारिटी 30 में 0.5 डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड के नाम से आप समझ जाइएगा कि डाइल्यूशन फार्मूला लगेगा। सब लोग बनाइए, सब लोग। कुमार अक्षत कुमार आपका आंसर नहीं आया, देविन का भी आंसर नहीं आया। सब लोग बनाइए। अच्छा आपने भेज दिया, नहीं हाँ आपका तो मैं देख लिया। अक्षत, देविन, उर्वशी, स्नेहा, अध्यान, ध्यानशु, सब लोग आंसर दें। बहुत आसान है। देखिए लैंग्वेज से ये पता चला कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 होगा। सबको सब बताइए हाँ या ना। ठीक है अक्षर, वेरी गुड। तो आप 30 ml इंटू 0.5 मत लीटर में कन्वर्ट कीजिए। आप कहेगा सर क्यों? क्योंकि इधर भी लीटर इधर भी है, आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा? बोलिए हाँ या ना। M2 निकालना है भाई, 1000 से इधर डिवाइड कीजिए, 1000 से इधर डिवाइड कीजिए, बात बराबर ही है कि नहीं? बोलिए ना सारे लोग। Yes, sir. तो आपके पास फाइनली सॉल्यूशन आ गया 30 इंटू 0.5 बाई 500। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है जल्दी बताइए। तो आपको आ गया 3 इंटू 5 बाई 50 इंटू 10। तो आपके पास 0.03. हाँ 0.03। यूनिट क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? मोल पर लीटर। सुना, चूंकि लीटर में भी कन्वर्ट करेंगे भाई, समझ में आता है। मोल पर लीटर, दोनों तरफ ml भी रहे तो लीटर ही में लेना। क्यों? अब चलिए हम आपको अगर नहीं समझ, आप 1000 से इधर डिवाइड कीजिए, 1000 से इधर डिवाइड कीजिए, आंसर वही आएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। 0.3 मोल sir. पर लीटर। किसी को कोई डाउट सच सच पूछिए। No, sir. वेरी, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। पहले बताइए, सब लोगों ने लिख लिया था ना इधर? सब लोग प्लीज। देवीन, Yes, अध्यान, सब लोग लिख लिया था? देवीन, अध्यान, स्नेहा, सब लोगों ने Yes, लिख sir. लिया था? हाँ ठीक है ठीक है। जब भी आगे बढ़ जाऊं, जिसको ना लिखें तो जरूर बोल दिया कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं।
नीडेड नहीं, एडेड लिखिए। एक मिनट, आप लोगों ने कहाँ तक लिखा बताइए? एडेड टू तक लिखा है। एडेड टू तक लिखा है। बना के लिखिए। ओके, 2.5 लीटर है, ठीक है। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये इस्तेमाल किया सब लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। 500 इंटू 0.5, तो बताइए हमें क्या निकालना है? M2 कितना दिया? 0.1 इंटू V2, तो V2 कितना आ गया? 500 इंटू 0.1 बाई 0.1, तो V2 इज इक्वल टू 250 ml आ गया। समझा कि नहीं? पहले बताइए, यहाँ तक आया? इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, वो बात की बात है। 250 ml आएगा या नहीं आएगा ये पहले बता दें। नहीं सॉरी, हाँ सही तो है। नहीं 250 ml नहीं आएगा, डेसिमल से कैंसिल। 2500 ml आया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। ml में मैंने, हाँ ml में आया। बताइए सबको समझ में आया? जल्दी बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Yes. ठीक। अच्छा, लीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 लीटर कहेंगे, मान से बताइए, यही तो कहेंगे हाँ या ना? जल्दी बताइए, बोलिए। यस सर। वेरी गुड। अब आइए, हमें आंसर V2 नहीं पूछा है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पूछ रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब मैं कंसेप्ट देखिए, इस पर कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, V2 माइनस V1। यस, एक स्टूडेंट का आंसर सही आया है। 2000 ml या नहीं तो 2 लीटर। 2 लीटर। हमें ये नहीं पूछा कैलकुलेट द मोलारिटी, इसलिए मैंने थ्योरी समझा। मैं समझा रहा हूँ दोबारा, प्लीज सुनिए अच्छे से। तो आपका जो आंसर है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो आपको आया 2 लीटर। दिस इज द आंसर। देखिए, इसीलिए आप मेन नोट्स में एक्सचेंजिंग कीजिए। अब मैं पहले क्यों नहीं बताया? जब भी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा जाए, V2 क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है आफ्टर डाइल्यूशन। देखिए, वाटर ऐड करने पर आया,
V2 फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, V2 माइनस V1 होगा कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। तो ये आप मेन नोट्स में लिख लीजिए। समझ में बात आई, हाँ या ना, जल्दी बताइए। एविन, अक्षा, सबको Yes, समझ sir. में आया? स्नेहा, Yes, sir. पुलामी, Yes, sir. Yes, sir. हाँ वेरी गुड। ये नोट्स में ऐड कीजिए। मैं पहले जानबूझ के नहीं लिखा है कि आपको कुछ सोच के आंसर देना है। बहुत सारे लोगों ने अच्छे से आंसर दिया, वेरी गुड। ये आपका आंसर था। अगर कहता फाइंड द वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन तो 2.5 लीटर था, लेकिन आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड तो V2 माइनस V1 तो 2500 हो गया, पहले 500 था, कितना वाटर ऐड किया हो गया होगा, तो 2000 ml, मतलब 2 लीटर। बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो, बोलिए। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़े आप, तो डाइल्यूशन के भी न्यूमेरिकल सबसे हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाँ जानबूझ के वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करना पूछेगा तो एकदम सावधान रहेंगे क्या करना। इस पर बहुत आसान आसान प्रैक्टिस भी होगी, अलग से भी प्रैक्टिस होगी, घबराना नहीं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर, मोलारिटी मिक्सिंग। मोलारिटी मिक्सिंग, मोलारिटी में सबसे ज्यादा पढ़ना है, उसके बाद नॉर्मलिटी, बाकी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोलारिटी मिक्सिंग, हाँ भाई, मोलारिटी मिक्सिंग का क्या मतलब है? और से सुनिएगा, मेरे साथ साथ लिखिए। व्हेन 2 or more solution having same नेचर ऑफ सॉल्यूट। देखिए थ्योरी इसलिए लिखाई जा रही है कि न्यूमेरिकल अप्रोच को समझने, वरना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया जा सकता था, सेम नेचर ऑफ सॉल्यूट। और ये याद रखिए, इस पर डार्क लाइन लगा लीजिएगा कि आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सेम, उसको मैं समझाऊंगा। सेम नेचर ऑफ सॉल्यूट आर मिक्स्ड, कहा गया मिक्स कर दिया, देन molarity of resulting solution is given by following formula। पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। When 2 or more solution having same nature of solute are mixed, then molarity of resulting solution is given by following formula। पहले लिख लीजिए। Sir. ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, डन, वेरी गुड। ऐसे ही, हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। उर्वशी, सब लोगों ने लिख लिया? सब लोगों ने? मानसी, Yes, sir. Yes, sir. सुहानी, आपने भी लिख लिया? Yes, sir. गुड। अब सुनिए, सेम नेचर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है, प्लीज सुनिए, इस पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। हाँ, आप एक बात सुनिए अच्छे से, मैं कहना भूल गया। मोलारिटी मिक्सिंग के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, ये सबसे लास्ट चैप्टर में है, इसलिए एनसीईआरटी में सब पढ़ना है। फर्क ये है कि कुछ पोर्शन को पहले चैप्टर में दिया, कुछ पोर्शन को दूसरे चैप्टर में दिया, लेकिन पढ़ना इसमें इसलिए है कि मोलारिटी जब अभी पढ़ रहे हैं तो मोलारिटी की सारी बात इसी चैप्टर में। ये बात याद रहे कि कोई लोग ये ना कहें कि सर पहले चैप्टर में इसके क्वेश्चंस नहीं है मोलारिटी मिक्सिंग की या डाइल्यूशन। आपने पीएच का नाम सुना ना, 19 में पीएच 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, सुना है ना ये कम से कम? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो यही आपको न्यूमेरिकल है, आप पढ़िएगा 6-7वें चैप्टर में। दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, फाइंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो वहां मोलारिटी ही काम देगा।
इसलिए एनसीईआरटी की खास बात ये भी है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें वो कुछ चैप्टर में देता है, कुछ चीज़ें दूसरे चैप्टर में भी देता है। ये कंफ्यूजन में न रहिएगा कि सर ये वाला टॉपिक नहीं है सिलेबस में है। आप सुनिए, अब आइए दूसरा कंपार्टमेंट है, कंटेनर है, वॉल्यूम V2 है। आपने क्या किया, मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया। इसको हमने एमआर का रिजल्टेंट या फाइनल कुछ भी बोल दीजिए, और वीआर एक को लिख देता हूं तब समझिएगा, रिजल्टेंट मोलैरिटी। खुद गौर से सुनिए, जब आप मिक्स करेंगे, और याद रखिए सेम नेचर होना चाहिए। अगर एसिड है तो इसमें भी एसिड, भले वो एसिड अलग अलग हो वो चलेगा। सेम नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ एसिड और एसिड, चाहे HCl विथ HCl हो, चाहे HCl विथ H2SO4। भाई ये भी एसिड है, ये भी एसिड ही तो है, हाँ या ना? जल्दी बताइए साइंटिस्ट। Yes, sir. हाँ, सेम नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो आप बताइए कंसेप्ट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा बिफोर मिक्सिंग should be equal to number of moles of solute after mixing। तो आप बताइए बिफोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, M1V1। इसका नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट M2V2, ऐड कर दिया। इसका क्या होगा, MrVr। दिस इज द फॉर्मूला। MR इज इक्वल टू M1V1 M2V2 डिवाइडेड बाई VR। और आपको मालूम है VR का मतलब फाइनल वॉल्यूम, तो VR को आप ये भी लिख सकते हैं ना, V1 प्लस, अगर ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो ये 3 लीटर हो जाएगा कि नहीं। VR इज इक्वल टू V1 प्लस। इससे क्या साबित हुआ कि 1m है और दूसरे सोल्यूशन की मोलारिटी 2m है, तो ये 3m नहीं हो सकती। अगर 3m होती तो MR इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया जाता M1 प्लस M2। मोलारिटी इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, ये नहीं कि डायरेक्ट ऐड कर दिया, गलत। इसको कहते हैं ऐड। जैसे 10 वॉल्यूम है, 10 मिलीलीटर है, और 10 मिलीलीटर मिलकर 20 ml है, उसको कहते हैं एडिटिव। वॉल्यूम कैन बी एडिटिव, मोलारिटी कांट बी एडिटिव। ये नहीं कि 1 + 1 2 हो जाएगा, इस तरह मोलारिटी ऐड नहीं होता है। अगर ऐड होता तो डायरेक्ट फार्मूला आता, रिजल्टेंट मोलारिटी M1 + M2, नहीं M1V1 + M2V2 इज इक्वल टू MrVr। तो MrVr इज इक्वल टू M1V1 + M2V2 बाय Vr, वेयर Vr इज इक्वल टू V1 + V। तो जब दो सॉल्यूशन हैविंग सेम नेचर ऑफ सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो ये ऐसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग। Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, मानसी देविन, किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। No, sir. गुलामी, स्नेहा, अध्यान, कुमार, आयुष, वेरी गुड। Sir, done. Done, sir. और लोगों किसी को पूछना है? हाँ, हो गया, चलिए आगे। वेरी गुड। अब आइए कि सर अगर if nature of solute is different, और से सुनिए, nature of solute is different, मतलब ये एसिड को आप
बेस में मिक्स कर रहे हैं। तो गौर से सुनिएगा, आपको ये करना है 1 पार्ट। अगर एसिड का मोल बेस के मोल से ज्यादा है, बताइए सॉल्यूशन बेसिक हो सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि नहीं मिक्स होने के बाद? बोलिए हाँ या ना। एसिड का मोल ज्यादा है तो नेट सॉल्यूशन एसिडिक होगा, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। ठीक है, एक ही आवाज आई, बाकी की आवाज नहीं आई। भाई एसिड के मोल ज्यादा हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक Yes, होगा कि sir. नहीं? Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। Yes. अब देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट मोलारिटी जो आप निकालेंगे, यहाँ देखिए ए का मतलब एसिड, ए माइनस आप करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। MbBb, वॉल्यूम तो हमेशा ऐड ही हो। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर। इफ नंबर सर एक बेस, सेकंड पीछे जा सकते यहाँ हो अभी आप? सब सिखाएंगे, अभी रुकिए ना, अभी सब सिखाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर दूं, 3 केस को सब सिखाएंगे आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अगर बेस ज्यादा है बताइए सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज बेसिक। वेरी गुड। यहाँ पर अगर मोलारिटी क्या है तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे, MbBb, बेस के जो जिसका ज्यादा है उसमें से हम घटा देंगे V1 प्लस V। तीसरा हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस बराबर हो, इसी को आप नहीं कहते इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन? बोलिए हाँ या ना, Yes, sir. बोलिए। यस सर। इसकी मोलारिटी नहीं है निकाल सकते क्योंकि माइनस माइनस 0 हो जाएगा ना। इस तरह क्वेश्चन नहीं देगा आपको, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है कि जब आपको इस तरह का होगा तो आपको इसी तरह करना है। जिसका मोल ज्यादा उसमें से छोटे वाले को हटाइए। अगर एसिड का मोल ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक, बेस का मोल ज्यादा है तो बेसिक, दोनों बराबर हैं तो आपको न्यूट्रल लिख लीजिए। यू अंडरस्टैंड? यस सर डन। ओके, सब लोग ने लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. सर एक सेकंड। अच्छा एक second। सर डन। सर। डन। सबका हो गया? Yes, sir. डन सर। क्वेश्चन कीजिए, बहुत आसान है। आप बस दिमाग में रखिए मरकब का इस्तेमाल करना है। सर जो थर्ड केस है जिसमें दोनों बेस और एसिड इक्वल होंगे उसका फॉर्मूला क्या था? नहीं फार्मूला होगा ना, कैंसिल हो गया तो 0 हो जाएगा ना, दोनों बराबर है तो 0 आ जाएगा ना, अच्छा हाँ न्यूट्रल। सर। हाँ, उसकी कंसंट्रेशन नहीं हो सकती, 0 हो गया, इसलिए उसको उसका कहते हैं न्यूट्रल है तो pH 7 होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे।
लैंग्वेज खुद डिसाइड कर देगा कि क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना। लैंग्वेज से आपको खुद पता चल जाएगा। गुड, और लोग बनाएं। सर मेरा करेक्ट है? हाँ हाँ, मैं देख लेता हूँ। सर मैंने भी भेजा। हाँ, देविन का भी आ गया, तुम्हारा आयुष का भी आ गया, सबका सेम आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, पहले क्या अच्छा, क्या आपने न्यूमेरिकल क्या तो दिमाग में रखा कि नहीं, एसिड और एसिड है? हाँ बोलिए, दिमाग में रखा कि नहीं आप यस सर, लोगों ने? यस यस हाँ सर, रखा। हाँ, वरना बहुत अच्छे क्वेश्चन में आप मिस कर देंगे। इसलिए जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है उसी तरह एसिड को एसिड में, बेस को बेस में, किसमें करना। हाँ, सबका सही हो रहा है। M1V1 M2V2 MR मैंने क्या कहा, बस आप पढ़ते रहिए 11th में, आपको सब कुछ आता जाएगा। कोई टफ नहीं है, सेल्फ स्टडी करते रहिए, बस पर डे पढ़ते रहिए। V1 प्लस V। अब बताइए M1V1, कोई आप वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि ऊपर भी मिलीलीटर नीचे भी मिलीलीटर है, सेम यूनिट है ही है, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, एनर्जी लॉस नहीं करनी है। इंटू 3 75 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 75 25 100, यही हुआ है कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. तो आपके पास ये तो 100 आ गया और 75 आ गया, प्लस आपके पास 4 से कैंसिल हो गया, 300 आया, 300 आ गया, तो बस 375 बाई 100 तो 3.75, यही आया कि नहीं? सबको जल्दी बताइए। यस सर। सबका आंसर है, वेरी गुड। निकाह का सबसे आपसे क्वेश्चन। सर एक बात पूछनी है सर। हाँ बोलिए। जैसे सर ये ml में था सर वॉल्यूम, तो सर उसको लीटर में करना होगा ना? नहीं, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करेंगे। चलिए आपके मुताबिक बात मान भी लेते हैं। M1V1 M2V2 मैं अभी समझाया तो आपने सुना नहीं? जस्ट अभी मैंने समझाया था कि ऊपर भी वॉल्यूम मिलीलीटर में है, नंबरेटर में भी वॉल्यूम मिलीलीटर में है या नहीं? बताइए हाँ या ना। और नीचे भी वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो जब सेम यूनिट में तुम क्यों कन्वर्ट करोगे? और आप लीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो आंसर वही आएगा। आप कर लें, फिर आपका वही कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। जब ऊपर भी मिली, हाँ एक वॉल्यूम लीटर में एक मिलीलीटर में दे, यहाँ पर जब ऊपर भी मिलीलीटर नीचे भी मिलीलीटर, जब सेम यूनिट हम क्यों कन्वर्ट करें? समझ में आया साइंटिस्ट? है ना? कोई डाउट? नो सर। No, sir.
इसमें भी देख लिया दोनों बेस है। MR इज सर मैंने भेज दिया। हाँ हाँ मैं सब चेक कर लूँगा। हाँ V1 प्लस V2 2 इंटू 3 3 इंटू 2 बाई 5 6 प्लस 6 बाई 5 12 बाई 5 कितना हो गया बताइए? 2.4 हो गया कि नहीं? जल्दी बताइए। सबका 2.4 आया? हाँ या ना? वेरी गुड। चलो अब आइए, छोटा सा क्वेश्चन है, सबको सही आ रहा है सबको? नेक्स्ट यस सर आंसर सेंड कर दिया है। जी बोलिए। इसमें कुछ नहीं करना है। MR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 1 इंटू 4 2 इंटू 1 बाई 5। यही क्या है कि नहीं? जल्दी बताइए। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1.4। सबका यही आंसर आया है? हाँ 6.5 होगा हाँ बोलिए। सर। 6 हाँ 6 हाँ 6 1.2। सबको यही आया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, बस उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो मोलैरिटी की सारी कहानी खत्म होने वाली है। उस पर आपको शीट वगैरह जाएगा, उस पर और प्रैक्टिस होगी, अलग सेशन में भी होगा। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन। आराम से बनाएं।
इसमें प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? इसमें प्लस सर करेंगे। माइनस। हाँ, पहले बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, 500 इनटू 2000 आया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, बताइए नेट सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, जल्दी बताइए। सर एसिडिक। सर एसिड है। हाँ, तो बस मैंने ऐसे समझाया है, आप तो डायरेक्ट आपको समझ, तो आप क्या कीजिएगा, मोलारिटी मिक्सिंग इज इक्वल टू MaVA/MV। पहले आपको पता चल जाना चाहिए कौन ज्यादा है, V1 प्लस V2। 500 इंटू 10 माइनस 500 इंटू कितना है 2 डिवाइडेड बाई 1000। आपके पास कितना आ गया, 4000 बाई 1000 कैंसिल। आया कि नहीं सबका 4, जल्दी बताइए। यस। अब आइए, एनी प्रॉब्लम बताइए, मानसी, किसी को, उर्वशी, सुहानी, किसी को डाउट है तो बताइए। नो सर। नो सर। वेरी तो अब इस पर भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, सब लोगों ने कर ही लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, बहुत आसान, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोलैलिटी स्मॉल m, ये कंसंट्रेशन टर्म है, कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent। इसमें सॉल्वेंट ही के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, नॉट सॉल्यूशन। मैंने बोला भी था आपको, बताओ एक कंसंट्रेशन टर्म, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ, बस कुछ करना ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेंगे। दिस इज द मोलैलिटी। ये भी कंसंट्रेशन निकालने का एक मेथड है। बताइए क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? नहीं सर। नो सर। हाँ, क्यों नहीं करेगा बताइए, कोई बता सकता है क्यों नहीं करेगा? सर बिकॉज वॉल्यूम नहीं है सर। हाँ, वेरी गुड, वॉल्यूम नहीं है, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। देखिए इस पर सिर्फ आपको मोल्स आना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कीजिए। हाँ, क्वेश्चन कब अच्छा बनेगा, मोलारिटी देकर मोलालिटी देगा। तो पहले आसान क्वेश्चंस करते हैं, 2 बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम अच्छे से क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करें। क्या मैं आगे बढ़ूं, बताइए सारे। 3 हाँ, लिखिए लिखिए। बस आपको कंसंट्रेट करना है फॉर्मूले। तो मोलैलिटी स्मॉल m है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो मोलैरिटी हो जाएगा। अब इसमें डाइल्यूशन, मोलैरिटी, मिक्सिंग ये सब नहीं आता है। डाइल्यूशन बात है, सिर्फ मोलैरिटी सब में होती है, चूंकि वो वॉल्यूम की बात है वहाँ। आगे बढ़े, लिख लिया, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? Yes, sir. थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1, $71 ग्राम, बहुत आसान क्वेश्चन। पहले 71 ग्राम ऑफ HCl dissolve in 100 ग्राम ऑफ वाटर, 73 ग्राम।
73 1. Calculate the molality of solution. इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। 73 ग्राम ऑफ HCl dissolving 100 ग्राम सर ऑफ Cl का मास क्या होता है? हाँ मैं बता देता हूँ। चलिए आप लोग पहले कीजिए, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, कोई टफ तो है नहीं, सब कुछ तो पढ़ ही गए हैं। उसको मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कीजिए, जल्दी कीजिए, तो सारे लोग बना रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया बताइए सारे लोग? 2 मोल। 2 मोल। वेरी गुड, सबका आ गया, अब कुछ करना ही नहीं है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट 2 into 1000 डिवाइडेड बाय 100। क्यों 1000 से किया? मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 20 और यूनिट लिखिएगा मोल पर केजी। आया सबको समझ में? हाँ या ना? हाँ, सबका Yes, ये sir. डेविन नाउ 0.2 स्नेहा लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, लिख लिया। लिख लिया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। सोडियम का 23 होता है। पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना। देविन स्नेहा, आपको पिछला कुछ समझ में आया क्या गलती हुई? मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट करना था। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में ही लेना है। बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 92/23 4 मोल आया कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर, 4। और मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो बताइए 4/1 4 ही मोल पर केजी हो। डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, दिस इज करेक्ट आंसर। 4 मोल पर के, देखिए पर केजी ऑफ लेक वाटर यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो ये छोटा क्वेश्चन दिया था, पिछले साल जी मेंस में आया था। यहाँ देखिए, तो आपको जान उसकी डेंसिटी वगैरह देगा, उससे कंफ्यूज नहीं है, हमें जो चाहिए वो लेना है। तो बताइए आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? मानसी कुमार, दिव्यांशु, No, sir. स्नेहा? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरी